हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम डॉक्टर कृतिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ मास कॉम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे मास्टर्स में हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो या फिर पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हो। यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिक लाइन में या रिसर्च की लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी गेस भी कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। कैसे लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल, क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया। Also don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। यूजुअली हम लोग यूजीसी नेट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 मास कॉम के लिए। ऑल्सो some updates related to different examinations are posted on this channel, और research के different aspects पे भी हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ कई बार experts भी जुड़ते हैं different topics पे चर्चा करने के लिए, और बाकी सारी चीजें आप चैनल पे जाके स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। ऑल्सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जो कि रिसर्च के फील्ड में हैं या एकेडमिक्स के फील्ड में हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, इसको कैसे लिखना है। सारा का सारा जो आपका रिसर्च होता है वो आपके प्रपोजल पर ही निर्धारित होता है। जहां जो भी फंडिंग एजेंसीज होती हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज आप ऑप्ट कर रहे हैं अपने पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक्टोरल के लिए या फिर एमफिल या मास्टर्स करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपका पूरा फ्यूचर आपके रिसर्च प्रपोजल पर ही डिपेंडेंट होता है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि आखिर रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। सो एज द नेम सजेस्ट, रिसर्च एंड प्रपोजल, आप क्या रिसर्च करने वाले हैं फ्यूचर में वो आप अपने इस ड्राफ्ट में लिखते हैं। बेसिकली इट इज अ रफ ड्राफ्ट ऑफ एनी रिसर्च। इफ यू आर एमिंग टू टेक फंड्स फ्रॉम सम फंडिंग एजेंसी या फिर आप एम कर रहे हैं कहीं पे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां भी वो आपसे सबसे पहले यही कहेंगे कि आप अपना एक रिसर्च प्रपोजल हमको सबमिट करिए। उसके बाद ही वो जज करते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो क्या रिसर्च करने वाला है, कितनी उसको नॉलेज है उस फील्ड की, और वो रिसर्च कर पाएगा फ्यूचर में या नहीं। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस रफ ड्राफ्ट, आई वुड से, ऑफ रिसर्च दैट यू आर अबाउट टू कंडक्ट। या फिर आप अपने मास्टर्स में डेजर्टेशन बनाते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसके लिए भी आपको एक रिसर्च करनी पड़ती है जो कि एक प्राइमरी लेवल की रिसर्च होती है। लेकिन वहां भी आप अपना प्रपोजल अपने गाइड को या आपके साथ जो भी एसोसिएट हैं, फैकल्टी कंट्रीब्यूटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, उनको आप सबमिट करते हैं कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। अगर उनको आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो आपको अपने अंडर काम करने की अनुमति देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो आपका फ्यूचर है रिसर्च का या एकेडमिक्स लाइन का, वो आपके प्रपोजल पर ही निर्भर होता है। अब ये तो हुआ कि रिसर्च प्रपोजल इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें एक बात और है, अगर आपने किसी फंडिंग एजेंसी को अपने रिसर्च प्रपोजल से इम्प्रेस कर दिया तो वो आपके प्रोफाइल का एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि इनका इस लेवल का रिसर्च या रिसर्च प्रपोजल होगा, तभी इनको फलानी फंडिंग एजेंसी ने स्पॉन्सर किया है। तो ये बात हो गई कि आखिर रिसर्च प्रपोजल इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। तो इसमें मैंने आपको अभी एक लेमैन भाषा में बता दिया कि रिसर्च प्रपोजल का मतलब है एक रफ ड्राफ्ट, जो भी आप थीसिस आगे कंडक्ट करने रिसर्च जो आप आगे कंडक्ट करने वाले हैं उसका एक रफ ड्राफ्ट होता है रिसर्च प्रपोजल, जिसमें कि आप बताते हैं कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, आप कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इन सब पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाई इट इज कंडक्टेड। तो आप वो वीडियोस जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कई बार जुड़े रिसर्च पे बात करने के लिए, तो देयर यू कैन गो एंड सी दैट रिसर्च क्या होती है अगर आप वो समझना चाहते हैं तो। अभी हम बात कर रहे हैं रिसर्च प्रपोजल की, और वो क्या होता है इस बारे में हम
बात कर रहे हैं। तो रिसर्च प्रपोजल एक रफ ड्राफ्ट होता है, आप जो भी रिसर्च आगे कंडक्ट करना चाहते हैं उसमें आपकी टेंटेटिव टाइटल होता है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, देन आप उसमें कीवर्ड्स देते हैं, देन आप एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी होता है कि अभी तक आप जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं उस पर क्या लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी रिसर्चेस उस पर ऑलरेडी कंडक्ट कर ली हैं। वो रिसर्चेस आपकी अब्रॉड की भी हो सकती हैं, वो विद इन द कंट्री भी हो सकती हैं, या जहां भी आपने रिसर्चेस पाए आप बुक्स में, जर्नल्स में, वेबसाइट्स पे, वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एग्जैक्टली आपका फोकस एरिया क्या है रिसर्च करने का, ये सब आपको उसमें मेंशन करना होता है। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी दे सकते हैं, उसके साथ एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक रिसर्च प्रपोजल की, और स्कोप कि इस रिसर्च का आखिर क्या स्कोप है, क्यों ये रिसर्च आप कर रहे हैं, क्या इससे देश दुनिया को क्या फायदा मिलेगा आपके रिसर्च से। सो दैट इज द स्कोप और एंटिसिपेटेड आउटकम ऑफ योर रिसर्च, एंड देन यू हैव टू गिव अ प्लान ऑफ एक्शन या फिर प्लान ऑफ वर्क विद रेफरेंसेस। तो ये एक मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रपोजल में हो सकता है और प्रपोजल किन चीजों से मिलकर के एक रिसर्च प्रपोजल बनता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। मैं हर सेगमेंट आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या लिखना चाहिए, क्या क्या इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या चीजें आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करनी चाहिए टू मेक इट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल फॉर एनी पर्सन हु इज एमिंग टू परस्यू हिज करियर इनटू एकेडमिक्स और रिसर्च और want to do PhD or any research work in future। तो ये एक छोटी सी आउटलाइन थी अबाउट रिसर्च प्रपोजल। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिफरेंट एलिमेंट्स में एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ कि रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट टाइटल, उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आते हैं आपकी कीवर्ड्स, उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, देन कम्स योर ऑब्जेक्टिव्स, देन योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन उसमें होती है, देन कम्स द स्कोप एंड रेलेवेंस, देन योर प्लान ऑफ वर्क एंड फाइनली दी रेफरेंसेस। तो ये सारे 10 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल को इफेक्टिव बनाने के लिए, और एग्जैक्टली इनमें क्या क्या लिखा जाता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जो कि रिसर्च कर रहे हैं, कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो भी आपको लगता है कि यूजफुल है जिन भी लोगों के लिए, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।